तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नरभक्षी दुर्दांत का अगला भाग लेके आया हूँ। मैं बदला लूँगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। क्षिप्रहस्त का राजा चंद्रमौली बहुत दयालु और परोपकारी था, लेकिन उसका सेनापति श्रौरिक उसे मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। क्षिप्रहस्त राज्य के समीप दूर दूर तक घने जंगल फैले हुए थे। उन जंगलों में नरभक्षी दुर्दांत रहते थे, जो क्षिप्रहस्त पर आक्रमण करके लोगों को पकड़कर ले जाते थे। एक दिन श्रौरिक दुर्दांतों के राजा सड़वांग के पास पहुंचा। अगर तुम मेरी राजा बनने में सहायता करो तो मैं तुम्हें हर सप्ताह खाने के लिए आदमी भेजा करूंगा। और इस तरह श्रौरिक ने राजा चंद्रमौली की हत्या करा दी। श्रौरिक के राजा बनने का समाचार सुनते ही रानी सुनीता दोनों राजकुमारों को लेकर भाग निकली, लेकिन जंगल में दुर्दांतों ने रानी को मार डाला। भाग्य ने दोनों राजकुमारों को एक दूसरे से अलग कर दिया। गिरीश को नगर का एक धनी कुबेर दत्त ले गया। यह अभी कुछ देर में होश में आ जाएगा। धनी कुबेर दत्त ने गिरीश को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में आचार्य के पास भेजा। मुझे शस्त्र विद्या सीखकर श्रौरिक से बदला लेना है। उधर राजकुमार शिरीष महर्षि दंडपानी के आश्रम में पल रहा था। मुझे महर्षि से संजीवनी विद्या सीखकर श्रौरिक से अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना है। यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं नरभक्षी दुर्दांत में। अब आगे। सेनापति श्रौरिक को राजा बने हुए देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए थे। श्रौरिक का लड़का कुंभज भी गुरुकुल में आचार्य के पास शस्त्र विद्या सीख रहा था। एक दिन श्रौरिक आचार्य से मिलने गुरुकुल में आया। आचार्य के चरणों में श्रौरिक प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आचार्य। आओ वत्स आओ, आज कैसे आना हुआ? आचार्य, राजकुमार कुंभज के संबंध में जानने आया हूँ कि उसकी शस्त्र विद्या कब तक पूरी होगी। कुंभज शस्त्र विद्या में बहुत निपुण हो चुका है, लेकिन कुंभज मेरा दूसरे नंबर का श्रेष्ठ छात्र है। आचार्य, क्या वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है? नहीं, मेरे एक छात्र ने अद्भुत युद्ध क्षमता है। मुझे आश्चर्य है कि एक वैश्य पुत्र होकर भी वह शस्त्र विद्या में इतना कुशल क्यों है। वत्स, इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इसके मस्तिष्क की रेखाएं बता रही है कि एक दिन यह क्षिप्रहस्त का राजा बनेगा। इसे शस्त्रों से कोई पराजित नहीं कर सकेगा। सचमुच? फिर तो इसमें अद्भुत शक्ति ही होगी। आचार्य, मैं इस युवक से अवश्य मिलना चाहूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी इसे बुलाकर तुम्हारी भेंट कराता हूँ। आचार्य ने आवाज़ देकर गिरीश को अपने पास बुलाया। इनसे मिलो गिरीश, यह राजा श्रौरिक है। वह सेनापति श्रौरिक, मेरा सबसे बड़ा शत्रु। कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम करता हूँ महाराज। वत्स, आचार्य तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। शिक्षा पूरी कर लेने पर मैं तुम्हें अपना सेना नायक बनाऊंगा। मुझे सेना नायक बनने की बहुत खुशी होगी महाराज। लेकिन उस दिन नगर की ओर लौटते हुए श्रौरिक के मस्तिष्क में बार बार आचार्य के शब्द गूंज रहे थे। इस शिष्य के मस्तक की रेखाएं कह रही है कि एक दिन यह युवक क्षिप्रहस्त का राजा बनेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं पहले ही उसकी हत्या करा दूंगा। और उसी क्षण से श्रौरिक के मस्तिष्क में गिरीश की हत्या करा देने के षड्यंत्र बनने लगे। उधर महर्षि दंडपानी के आश्रम में शिरीष बहुत परिश्रम से सभी कार्य करता था। वह किसी तरह महर्षि को प्रसन्न करके संजीवनी विद्या सीख लेना चाहता था। एक दिन वह कर्णिका के साथ लकड़ियां काटने जंगल में गया हुआ था। ओह शिरीष, अभी और कितनी लकड़ियां काटोगे? अब रहने दो, चलो अब आश्रम को लौट चलें। कर्णिका, तुम लौट जाओ, लेकिन मैं आज इतनी लकड़ियां काट कर ले जाऊंगा कि फिर कुछ दिनों तक इधर आना नहीं पड़ेगा। नहीं शिरीष, मैं तुम्हें जंगल में अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि दुर्दांत तुम्हारे शत्रु हैं। वह तुम्हें कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं। कर्णिका, तुम्हें मेरे प्राणों की इतनी चिंता है तो महर्षि से मुझे संजीवनी विद्या सिखा देने के लिए आग्रह क्यों नहीं करती? सुना है जिसे संजीवनी विद्या आती है उसे कोई नहीं मार सकता। मैं कल अवश्य ही पिताजी से आग्रह करूंगी। ओह, आजकल कहते कहते कितने वर्ष बीत चुके हैं। अच्छा बाबा, अब तुम मेरे साथ आश्रम तो चलो। मैं आज ही पिताजी से तुम्हें संजीवनी विद्या सिखा देने के लिए कहूँगी। यह बात है तो मैं अभी इन कटी हुई लकड़ियों को उठाकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर कुछ देर में शिरीष लकड़ियों का गट्ठर उठाकर कर्णिका के साथ आश्रम की ओर चल दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि कुछ दुर्दांत उसे मारने के लिए झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं।
जब कर्णिका और शिरीष कुछ दूर निकल गए तो पेड़ों के पीछे छिपे हुए दुर्दांत झाड़ियों से निकल आए। वह युवक आज फिर हमारे हाथों से बचकर जा रहा है। आखिर हम कब तक उसके अकेले होने की प्रतीक्षा करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि उसे आज मार ही देना चाहिए। हाँ, अभी वह अधिक दूर भी नहीं गए होंगे। चलो जल्दी करें। नहीं, हम कर्णिका के साथ रहते हुए उसे नहीं मार सकते। कर्णिका महर्षि को बतलाकर उसे जीवित करा देगी और उस दिन भी दुर्दांत शिरीष को नहीं मार सके। उधर दुर्दांतों के राजा सड़वांग के दरबार में दिवोका, इतने वर्ष बीत गए और तुम आज तक महर्षि के आश्रम में रहने वाले युवक को नहीं मार सके। महाराज, वह कभी भी अकेला आश्रम से बाहर नहीं निकलता। उसके साथ हमेशा महर्षि की लड़की कर्णिका होती है। अगर वह इसी तरह तुम्हारे हाथों से निकलता रहा तो देख लेना, वह एक दिन महर्षि से संजीवनी विद्या भी सीख लेने में सफल होगा। हम अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उसे तुरंत मार डालो, चाहे वह कर्णिका के साथ ही क्यों ना हो। हम ऐसा ही करेंगे महाराज। उधर कर्णिका ने अभी तक शिरीष को अकेले आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया था, लेकिन एक दिन, बेटे शिरीष, कर्णिका बीमार है और यज्ञ के लिए लकड़ियाँ खत्म हो चुकी है। तुम जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। जो आज्ञा महर्षि, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। और शिरीष लकड़ियाँ लेने चल दिया, लेकिन अभी जंगल में जाकर उसने लकड़ियाँ काटना शुरू किया था कि तभी पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए, मारो मारो। आज तुम बच कर नहीं जाओगे। हम तुम्हें मारकर अमर हो जाएंगे। दुर्दांतों ने उस पर अनेक प्रहार किए, लेकिन वह किसी तरह उनके हाथों से निकल भागा। दुर्दांतों ने उसका पीछा किया। अचानक शिरीष ठोकर खाकर गिरा। इससे पहले कि वह उठ पाता, एक दुर्दांत ने उसकी पीठ में शस्त्र घोंप दिया। बचाओ! शिरीष को मारकर दुर्दांतों ने एक सूखे कुएं में डाल दिया और दुर्दांत खुशी खुशी अपने घरों को लौट चले। न रहा बांस, अब न बजेगी बांसुरी। अब महर्षि की मृत्यु का भय भी नष्ट हो गया। उधर जब देर रात हो जाने पर भी शिरीष नहीं लौटा तो कर्णिका, तुम अभी तक जाग रही हो, क्या बात है? पिताजी, शिरीष अभी तक नहीं लौटा, मुझे आशंका हो रही है। तुम्हारी आशंका बेकार है बेटी, वह सकुशल लौट आएगा। पिताजी, मुझे भय है कि कहीं दुर्दांतों ने उसे मार न दिया हो। अब तुम सो जाओ, प्रातः होने पर उसे खोजने चलेंगे, तुम चिंता न करो। महर्षि के कहने पर कर्णिका अपनी कुटिया में चली गई। जब प्रातःकाल तक शिरीष नहीं लौटा तो महर्षि कर्णिका के साथ उसे ढूंढने निकले, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें शिरीष नहीं मिला। पिताजी, उसे अवश्य ही दुर्दांतों ने मार डाला है, नहीं तो वह अब तक आश्रम में लौट आता। तुम चिंता न करो, उसका शव ही मिल जाए तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। शिरीष को ढूंढते हुए दोनों सूखे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ चील कौवे को वहां मंडराते देखा। पिताजी, वहां इतने चील कौवे क्यों मंडरा रहे हैं? लगता है वहाँ किसी जीव जंतु का शव पड़ा है। कुएं के पास पहुंचकर जब महर्षि ने झांक कर देखा तो अरे सचमुच इसमें तो किसी का शव पड़ा है, कहीं शिरीष का ना हो। और अगले ही क्षण संजीवनी विद्या से महर्षि ने उस शव को जीवित कर दिया। शिरीष, ओम संजीवनी, कर्णिका, लला लला बैलों की सहायता से शिरीष उस कुएं से बाहर निकल आया और तीनों आश्रम की ओर लौट चले। उधर जब से श्रोविक ने आचार्य से शिरीष के राजा बनने की बात सुनी थी, वह बहुत बेचैन हो रहा था। एक रात जब वह अपने कक्ष में सो रहा था, मार दो दुष्ट सेनापति श्रोविक को, मार डालो। अरे यह क्या, यह शोर कैसा है? कहीं आचार्य की बात सच तो नहीं होगी? तभी भयंकर शोर के साथ कक्ष का दरवाजा टूट कर गिरा और मारो मारो, दुष्ट को मार डालो, श्रोरिक को मार दो। श्रोरिक, अब तेरा अंत निश्चित है, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। क्षिप्रहस्त का राजा अब मैं बनूंगा। और यह कहते हुए गिरीश ने श्रोविक पर तीव्र प्रहार किया। अभी तलवार उसके दो टुकड़े कर देती कि वह जोरों से चीख उठा, नहीं, मुझे मत मारो। क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखा है। कैसा सपना? क्या मुझे उस सपने के बारे में नहीं बताओगे? एक सांप धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है, वह मुझे काट लेना चाहता है, लेकिन मैं उसके काटने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं आज ही उसका अंत कर दूंगा। और यह कहता हुआ श्रोरिक कक्ष से बाहर चला गया और फिर गिरीश की हत्या की योजना बनाकर अगले दिन वह गुरुकुल में पहुंचा। आओ वत्स, मैं तुम्हें बुलाने के लिए संदेश ही भेजने वाला था। आचार्य, आप मुझे किस लिए बुलाना चाहते थे?
वत्स, राजकुमार कुंभज की शस्त्र विद्या पूरी हो चुकी है, उसे आप कभी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। आचार्य ने कुंभज को बुलाया तो गिरीश भी उसके साथ चला आया। मैं कुंभज को ही लेने आया था आचार्य, मैं शीघ्र ही नगर में कुंभज को युवराज बनाने का समारोह करना चाहता हूँ आचार्य, आपको इस समारोह में अवश्य आना होगा। मैं आने का प्रयास करूँगा वत्स। कुंभज, तुम अपने पिता के साथ जा सकते हो। ओह श्रोरिक, मेरे माता पिता का हत्यारा। कुंभज के साथ श्रोरिक अपने रथ के पास पहुंचा ही था कि फिर कुछ सोचकर आचार्य की ओर लौट पड़ा। आज मैं इस सांप का अंत कर दूंगा। आज यह आचार्य का अतिथि न होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। कहो वत्स, कैसे लौट आए? आचार्य, अचानक मुझे एक बात याद आ गई। तुरंत ही मुझे एक विशेष संदेश सड़वांग को भिजवाना है। नगर में पहुंचकर संदेश भेजने में बहुत देर हो जाएगी। मैं सोचता हूं कि आपका यह शिष्य गिरीश यह कार्य भली भांति कर लेगा। क्यों नहीं, गिरीश अवश्य तुम्हारा संदेश सड़वांग तक पहुंचा देगा। आचार्य के आदेश पर गिरीश को संदेश पत्र लेकर तुरंत प्रस्थान करना पड़ा। ओह, आज तो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अधिक दिन तक नहीं बचेगा। इस काम को पूरा करने के बाद मैं इसको अवश्य मार दूंगा। उस दिन श्रोरिक मन ही मन बहुत खुश होता हुआ नगर की ओर लौट रहा था। सड़वांग, मैं जिस युवक को भेज रहा हूँ यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे तुरंत मारकर खा जाना। श्रोरिक, अब इस युवक को मृत्यु का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकेगा। उधर एक दिन जब महर्षि ने शिरीष से जंगल में गाय चरा लाने के लिए कहा तो पिताजी, शिरीष जंगल में अकेला नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। अगर दुर्दांतों ने उसे मारकर शव कहीं गायब कर दिया तो आप इसे जीवित कैसे कर पाएंगे? ओह, मैं कर्णिका को कैसे बताऊं कि किसी को यह विद्या सिखाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब महर्षि कुछ न बोले तो कर्णिका शिरीष की ओर दौड़ पड़ी। ठहरो शिरीष, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उस दिन कर्णिका सारा दिन जंगल में शिरीष के साथ ही रही। कर्णिका, पता नहीं क्यों महर्षि मुझे संजीवनी विद्या नहीं सिखा रहे। नहीं, वह तुम्हें अवश्य संजीवनी विद्या सिखाएंगे। जब वह तुमसे मेरा विवाह करेंगे तो उन्हें संजीवनी विद्या तो सिखानी ही पड़ेगी। और फिर मेरी हट तो तुम जानते ही हो। दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे और उधर वृक्षों और झाड़ियों के पीछे छिपे हुए दुर्दांत शिरीष को मारने का अवसर देख रहे थे। महर्षि द्वारा शिरीष को जीवित कर देने से दुर्दांत बहुत झुंझलाए हुए थे। साथियों, सब एक साथ उन दोनों पर आक्रमण कर देना। कुछ लोग कर्णिका को पकड़ेंगे और कुछ लोग शिरीष को उठाकर ले बहुत दूर जंगल में ले जाएंगे। हाँ, फिर महर्षि उसे हाँ, आज हम इसके टुकड़े टुकड़े करके सरोवर में फेंक देंगे, किसी को उसका पता भी नहीं चलेगा। हाँ, फिर महर्षि उसे जीवित भी नहीं कर पाएंगे। अगले ही क्षण दुर्दांतों ने शोर मचाते हुए उन पर हमला कर दिया। मारो मारो! दुर्दांत शिरीष को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो कर्णिका ने उन्हें रोक दिया। नहीं नहीं, तुम मेरे होते हुए शिरीष की परछाई भी नहीं छू सकते, चले जाओ। कर्णिका, तुम आगे से हट जाओ, हम इसको जीवित नहीं रहने देंगे, तुम हट जाओ। नहीं, मैं कभी नहीं हटूंगी और तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। कर्णिका, अगर तुम नहीं हटोगी तो हम तुम्हें भी मार देंगे, तुरंत हट जाओ। नहीं नहीं। और फिर कर्णिका के देखते देखते दुर्दांत शिरीष को उठाकर चल दिए। रुक जाओ, शिरीष को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश करा दूंगी, रुक जाओ। बहुत दूर जंगल में जाकर दुर्दांतों ने शिरीष के टुकड़े टुकड़े करके सरोवर में फेंक दिए। संजीवनी विद्या सीख रहा था, स्वयं ही मर गया। महर्षि को इसका शव ही नहीं मिलेगा तो फिर इसे जीवित कैसे करेंगे? उधर तेजी से दौड़ती हुई कर्णिका आश्रम में पहुंची। पिताजी, 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 दुर्दांत शिरीष को उठाकर ले गए, वे अवश्य ही उसकी हत्या कर देंगे, जल्दी चलिए। धैर्य रखो बेटी, हम अभी चलते हैं। यदि दुर्दांतों ने उसे मार भी डाला तो मैं उसे जीवित कर लूँगा। और तभी कर्णिका के साथ महर्षि घने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में बहुत दूर दूर तक ढूंढने के बाद भी शिरीष का कुछ पता नहीं चला। आखिर उसे ढूंढते हुए दोनों सरोवर के किनारे पहुंच गए। पिताजी, दुर्दांत शिरीष को जाने कहाँ ले गए? उसे ढूंढते हुए हमें कितनी देर हो गई, मुझे प्यास भी लगाई है। कर्णिका, पास के इस सरोवर से जल पी लो। और जल पीने के लिए कर्णिका सरोवर की ओर बढ़ी। सरोवर के किनारे पहुंचकर जैसे ही कर्णिका जल पीने के लिए झुकी थी कि अरे, इस सरोवर का जल लाल रंग का क्यों हो रहा है? कहीं दुर्दांत ने शिरीष को मारकर इस सरोवर में। और तभी कर्णिका तेजी से महर्षि की ओर दौड़ी। पिताजी, दुर्दांतों ने अवश्य ही शिरीष को मारकर इस सरोवर में फेंका है। देखो देखो, इस सरोवर का जल कितना लाल हो रहा है।
महर्षि सरोवर का लाल जल देखते ही चौंक पड़े। हाँ, दुर्दांतों ने शिरीष की हत्या करके उसका शव इसी सरोवर में फेंका है। तुम धैर्य रखो कर्णिका, मैं उसे अभी जीवित करता हूँ। और फिर महर्षि ने अपनी संजीवनी विद्या से शिरीष को जीवित कर दिया। अगले क्षण वह सरोवर से बाहर निकल आया। ओह शिरीष! सरोवर से निकलकर शिरीष ने महर्षि के चरण स्पर्श किए तो कर्णिका ने महर्षि से कहा, पिताजी आप कब तक शिरीष को बार बार ऐसे ही जीवित करते रहेंगे? अगर कभी दुर्दांत इसे मारकर खा गए तो फिर यह कैसे जीवित होगा? आप इसे संजीवनी विद्या सिखाकर अमर क्यों नहीं कर देते? नहीं बेटी, अब ऐसा नहीं होगा। अब समय आ गया है कि मैं शिरीष को संजीवनी विद्या सिखाकर उससे तुम्हारा विवाह कर दूं। उस दिन आश्रम की ओर लौटते हुए कर्णिका बहुत प्रसन्न थी। उसके कानों में मधुर संगीत गूंज रहा था। उधर गिरीश को सड़वांग के पास पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी। तेज धूप और लंबी यात्रा ने उसे बहुत थका दिया था। ओह दोपहर हो गई, कुछ देर इन वृक्षों के नीचे बैठकर आराम कर लूं, फिर आगे की यात्रा करूंगा। वृक्षों की ठंडी छाया में बैठने पर कुछ ही देर में गिरीश को नींद आ गई। बहुत देर तक गिरीश वहाँ सोता रहा। शाम हुई तो सड़वांग की लड़की शमिष्ठा अचानक उधर घूमती हुई आ निकली। अरे यह कौन सो रहा है? कितना सुंदर और शक्तिशाली है। अगर किसी दुर्दांत ने देख लिया तो इसे जीवित नहीं छोड़ेगा। गिरीश को देखते देखते शर्मिष्ठा उस पर मोहित हो गई और सोचने लगी, यह तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा है। काश इससे मेरा विवाह हो जाता, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? शर्मिष्ठा ने जब गिरीश को अधिक पास आकर देखा तो वह चौंक पड़ी। अरे इस युवक के पास यह क्या वस्तु है? लगता है कोई संदेश पत्र है। इसे तो खोलकर पढ़ना चाहिए। और फिर शर्मिष्ठा ने उस संदेश पत्र को धीरे से उठाकर पढ़ा। ओह, तो राजा श्रोरिक ने इस युवक को भेजा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस संदेश पत्र को ही बदल दूंगी। शर्मिष्ठा ने जल्दी से उस संदेश पत्र के बजाय दूसरा संदेश पत्र लिखकर रख दिया और वहां से बहुत दूर चली गई। कुछ देर बाद गिरीश की नींद खुली। ओह, सूरज डूबने वाला है, मुझे जल्दी से सड़वांग के पास पहुंचना चाहिए। और फिर घोड़े पर सवार हो गिरीश चल दिया। सड़वांग के पास पहुंचकर जब गिरीश ने उसे वह संदेश पत्र दिया तो सड़वांग उसे पढ़कर हैरान सा रह गया। सड़वांग, यह युवक क्षिप्रहस्त का राजा बनेगा। तुम इसके साथ अपनी पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह कर दो। श्रोरिक के पत्र के अनुसार यदि यह क्षिप्रहस्त का राजा बना तो मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। मैं कल ही शर्मिष्ठा से इसका विवाह कर देता हूँ। और फिर अगले दिन सड़वांग ने बहुत धूमधाम से गिरीश का विवाह अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ कर दिया। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा, बहुत जल्द लाऊँगा। धन्यवाद।